गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में खंड ए इकाई 4 पाठ 1 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसका टॉपिक चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापमान का बढ़ना, जो कि आज एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हालांकि इसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर सम्मेलन किए जा रहे हैं, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही। ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले बच्चों अपन को ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना होगा। बच्चों, एक ऐसा पौधग्रह होता है जिसमें जो दीवारें होती है ऊष्मारोधी होती है, जो कांच होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें ऊष्मा प्रवेश तो कर जाती है लेकिन वो वापस बाहर नहीं निकल सकती। इसी इसका तापमान या वातावरण गर्म बना रहता है। सर्दी में भी ऐसे पौधे उगाए जा सकते हैं जिनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमारी धरती को भी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है और परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है, लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके आवरण में कुछ गैसें ऐसी है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एक आवरण बना लेती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर आ तो जाती है लेकिन उन गैसों के कारण वो परावर्तित होकर के वापस नहीं लौट पाती। वो गैसें एक आवरण बना लेती, जिससे गैस जो सूर्य की किरणें हैं ऊष्मा अंदर प्रवेश करने के बाद पुनः लौट नहीं सकती। इससे हमारी धरती भी एक गर्म कमरे की तरह हो जाती है और यही ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थात विश्व का तापमान बढ़ना। अब बच्चों, अपन जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण मनुष्य जनित गतिविधियां ही हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने रहवास पर खतरा उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग का वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों में जो उत्सर्जन होता है, जिन गैसों का उत्सर्जन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा कारण है जंगलों का विनाश, बेतहाशा कटाई। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। अब वन या पौधे एक ऐसे आवरण है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तीसरा कारण है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रीज, एयर कंडीशनर इनमें काम में ली जाती है, जो कि ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती है। ओजोन परत जिससे नष्ट होती है। हम सभी जानते हैं ओजोन परत सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, लेकिन CFC गैस का वर्तमान में बढ़ता प्रयोग ओजोन परत का क्षरण कर रहा है, जिससे ओजोन परत का छेद बढ़ता जा रहा है और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें वापस अवशोषित नहीं हो पाती है, वो धरती पर आती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब जो नेक्स्ट कारण है बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में से एक है। तो बच्चों, अब अपन चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पहला है वातावरण का बढ़ता तापमान। पिछले कुछ समय से हमारी धरती का तापमान 0.03 से 0.06 बढ़ता जा रहा है। 1895 ईस्वी के बाद 2012 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया। इससे समुद्री सतहों में बढ़ोतरी हो रही है और इससे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ोतरी होगी। दूसरा प्रभाव है समुद्री सतह में बढ़ोतरी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्रों में
पानी की मात्रा बढ़ रही है और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय में 18 द्वीप जलमग्न हो चुके हैं। अपनी बात करते हैं भारत के सुंदरवन की। 54 द्वीपों का अस्तित्व खतरे में है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में 10 लाख की आबादी वाला किरिबाती द्वीप समूह भी खतरे में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि असम में स्थित है, माजुली द्वीप, वो भी जलमग्न होने के कगार पर है। इसका जो क्षेत्रफल है 1287 वर्ग किलोमीटर से घटकर 557 वर्ग किलोमीटर रह गया है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से 2020 तक 14 तरह के द्वीप समाप्त होने की संभावना है। अब अपन बात करते हैं बच्चों अगले प्रभाव की। अगला प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर असर। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग के कारण विषैली गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है। मनुष्य को कई बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि डेंगू है, येलो फीवर है, मलेरिया है, कई तरह की संक्रामक बीमारियां बढ़ेगी और मनुष्य जीवन खतरे में नजर आएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण मनुष्य को शुद्ध जल, ताज़ा खाना और शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो। ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगला प्रभाव है पशु पक्षियों पर असर। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, गर्म तापमान से पशु पक्षी ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस आवागमन में कुछ पशु पक्षी अपना अस्तित्व ही खो देंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद में अगला असर बच्चों अपन पढ़ते हैं शहरों पर असर। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, सर्दी में सर्दी ज़्यादा होगी और गर्मी में तापमान और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में घरों में फ्रीज, एयर कंडीशनर, हीटर, इनकी मात्रा बढ़ेगी। CFC गैसों की वृद्धि होगी जो कि ओजोन परत के क्षरण का कारण बनेगी और ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो जो अपन इसके प्रभाव को फिर से एक बार जानते हैं। पहला, वातावरण का बढ़ता तापमान। दूसरा, समुद्री सतह में बढ़ोतरी। तीसरा, मानव स्वास्थ्य पर असर। चौथा, पशु पक्षियों पर असर। और पांचवा, शहरों पर असर। अब बच्चों ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जा सकता है? हम इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत मनुष्य अपनी गतिविधियों से इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला, ये जरूरी है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा रखें। जितने अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकते हैं। तो हमें अपने आसपास को पेड़ पौधों से हरा भरा रखना होगा, पर्यावरण में बढ़ोतरी करनी होगी। दूसरा है कार्बनिक ईंधन के प्रयोग में कमी लाई जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उस पर कमी की जाए। ऐसे ईंधन का उपयोग नहीं की जाए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो। कार्बन मुक्त ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, वायु नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर जोर दिया जाए विद्युत उत्पादन के लिए। अगला बच्चों, वन क्षेत्रों की कटाई रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएं, अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न की जाए, पर्यावरण संरक्षण किया जाए और वनों में वृद्धि की जाए। तभी हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा वातावरण दे सकते हैं। थैंक यू।